उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने फिर एक बार आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है और अब माना जा रहा है कि 2027 हो या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, आकाश आनंद बीएसपी को आगे बढ़ाएंगे। आखिर इस जिम्मेदारी के बाद क्या मानना है बीएसपी का? हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं विश्वनाथ पाल जी। पाल जी, फिर हम देख रहे हैं कि आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की भी थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया। अब बीएसपी किस तरफ है और कैसे देखते हैं इसको? निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने अभी ऑल इंडिया की बैठक लेने का काम किया था। उस बैठक में माननीय बहन जी ने जो बहुजन समाज के नेता हैं, नौजवानों के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं, माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने पुरानी जो जिम्मेदारी पहले दी गई थी, पूरी जिम्मेदारी पूरे देश में काम करने के लिए मौका बहन जी ने दिया है। इसके लिए माननीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। माननीय आकाश आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन अभी मान के चले कि पहले कुछ दिन बताया कि आप परिपक्व हैं, यानी कि मैच्योरिटी नहीं है, और फिर तुरंत कुछ दिन बाद ही उनको जिम्मेदारी बढ़ी, तो फिर इतना कम दिनों में डिसीजन कैसे बदल गया? नहीं, क्या घर में बैठाने से परिपक्व बनाया जा सकता है? मैच्योरिटी उनकी घर में बैठने से थोड़ी ना आएगी। माननीय बहन जी हमारी नेता है, माननीय बहन जी ने उनको पूरे देश की जिम्मेदारी दी है। निश्चित है कि नीचे धीरे धीरे काम करते करते जो कमी रही होगी, जो बहन जी ने कहा था, उस कमी को माननीय बहन जी पूर्ण करेंगी और पूरे देश में वो काम करेंगे। उससे हमारे नौजवानों में एक बहुत उत्साह है, बहुजन समाज में उत्साह है, उससे बहुत बड़ा लाभ बहुजन समाज पार्टी को होगा। उपचुनाव बीएसपी बहुत रिसेंटली देखा गया कि नहीं लड़ती आई, लेकिन इस बार उपचुनाव भी लड़ रही है, तो उसके पीछे की क्या वजह मान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब अपने पैंतरे फेंकना चाहती है उपचुनाव में, वोट बैंक उसका ना खिसक जाए, इस तरीके का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पहले भी उपचुनाव लड़ी है। अभी आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव लड़ी थी, हैदराबाद राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री ने तब उपचुनाव लड़ी थी, प्रतापगढ़ लड़ी थी, मासी लड़ी थी, आपके इधर कई सीटों पर लड़ती थी चुनाव। और आज फिर माननीय बहन जी ने निर्णय लिया है, क्योंकि बहन जी को हमारे कार्यकर्ताओं ने, वर्करों ने, माननीय बहन जी को ये महसूस हुआ कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हमारा वोटर जो है वहाँ पर वो अपने आप को चिंतित होता है कि हम वोट कहाँ दें। इसलिए बहन जी का ये निर्णय कि पूरे देश में कहीं भी उपचुनाव को हम लड़ाएंगे, निश्चित है उससे हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा और हमारा वोट हमारे पास रहेगा। निश्चित है कि इस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी अच्छी सीटें लेकर के आने की तैयारी कर रही है। पाल जी, जब लोकसभा चुनाव था आप लोग दावा कर रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन एक नाम आता है चंद्रशेखर आज़ाद का, वो एक सीट जीत जाते हैं नगीना की, और कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक और मुस्लिम माइनॉरिटी वोट बैंक को भी अपनी तरफ खिसकाने का दावा करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाती। तो आपको लगता है कि दलितों के लिए कहीं ना कहीं नया ठिकाने की तरह बन रहा है? देखिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इन तरीके से दलितों के बहुत लोग सांसद हुए हैं, आज भी केंद्र में मंत्री भी हैं दलित समाज के और सांसद भी हैं। इससे कुछ नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और इस विचारधारा को लेकर कोई नहीं चलने वाला है। इस विचारधारा को लेकर के सिर्फ बहुजन समाज पार्टी चलती है, माननीय बहन जी चलती है, बहुजन समाज पार्टी के लोग चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वाले लोग जब तक इस संविधान को ईमानदारी से, निष्ठा से लागू नहीं करेंगे, तब तक इस देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। और आज तक ये देखा गया कि अभी तक ये संविधान पूरी तरह से इस देश में हुकूमत करने वाले लोगों ने लागू नहीं किया। अभी इस चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल रहे हैं कि 270 चाहिए सरकार बनाने के लिए और 400 पार चाहिए संविधान बदलने के लिए, जबकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, इस संविधान को बदला नहीं जा सकता। उस संविधान की किसी आर्टिकल को संशोधन करके, बदलाव करके किसी का लाभ, किसी का फायदा, किसी को नुकसान तो दिया जा सकता है,